अप्लाई मिस्टर अनिल जोशिया और हमारे कैडेट अप्लाई मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां हो। आज से 3 साल पहले हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और 3 साल पहले मैं एक पेट्रोल पंप पर मुंशी का काम करता था। चमेली में एक पेट्रोल पंप है, वहीं पर मैं मुंशी का काम करता था और वहीं पर ये आईएनसी के टी-शर्ट में कोई बंदा पहुंचा था और मुझे बताया था कि ये बिजनेस जो है लोगों के जीवन को बदलता है, स्वास्थ्य को बदलता है। मैंने वहां से बिजनेस लिया, मार्केट में गया, लोगों को बताया, प्रोडक्ट पहले यूज किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा। जब प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं लोगों को बताने लगा। जब लोगों को बताने लगा तो पहली जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि हमारे जितने दोस्त या मित्र थे उन सभी लोगों ने मेरा मजाक बनाना शुरू किया। कहा ए ओंकारवा तो फंस गई। बोला तो हाँ फंस गई। हमको लिखी डर फंस गए भाई। कंपनी वाला सजाने जी लोग तो खून पी जाए से तो बर्बाद गाड़ी मीनू कंपनी वाला चक्कर ऊपर लिए करते करते आए और करते करते गए। हमको भी डर लग गया, साला सही बात बोल रहा। लेकिन साथियों, इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हमने 3 सवाल अपने आप से पूछा था और आप भी अपने आप से पूछिएगा। मेरा जवाब अलग है, आपका जवाब अलग हो सकता है। मैंने पहला सवाल पूछा था कि अगर मैंने इस बिजनेस को नहीं किया, जो काम मैं कर रहा हूं उसी काम को करता रहा तो आने वाला 5 साल में मैं कितना आगे जाऊंगा। तो मैं पेट्रोल पंप पे था, 2016 में पेट्रोल पंप पे लगा था। 2019 तक में हमारी तनख्वाह 7,000 से 10,000 हुई थी। तो हमको लगा 2 साल के बाद 12,000 हो जाएगा। तो हमारा जो अचीवमेंट होगा वो 12,000 महीना होगा और 12,000 महीना में कितना आगे बढ़ेंगे जीवन में, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो मेरा पहले सवाल का जवाब मिल गया कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ूंगा। दूसरा सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैंने इस आईएनसी बिजनेस को 5 साल कर लिया, क्योंकि जो व्यक्ति बताने आया था वो कह रहा था कि 5 साल कर लिया तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अगर मैंने इस बिजनेस को 5 साल कर लिया तो मैं बर्बाद कितना हो जाऊंगा। साथियों, आबाद होने के लिए बाद में सोचना है, पहले तो देख लेंगे कि इस बिजनेस में हम बर्बाद कितना हो जाएंगे। क्योंकि बर्बाद होने का डर सबको सताता है और बर्बाद होने के वाली बात सब हमको सुनाता था कि बिजनेस में सब बर्बाद होता है, बर्बाद होता है, बर्बाद होता है। तो मुझे लगा इस बिजनेस को मैंने अगर 5 साल किया तो मैं बर्बाद कितना हो जाऊंगा। तो जवाब कब आया, जवाब कब आया, हंसी ज्यादा आई। क्योंकि इस बिजनेस में बर्बाद होने के लिए साथियों कुछ नहीं है। इस बिजनेस में लोग खरीदते हैं शैम्पू बाल धोने के लिए। इस बिजनेस में चाय पीते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं और जब बीमार पड़ते हैं तो हेल्थ का प्रोडक्ट लेते हैं। आज मुझे आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सबके पास अपना अपना दिमाग है। मुझे एक बात बताइए कि आज तक आपने सुना है कि साबुन खरीदने से कोई बर्बाद हो गया? नहीं सर। अरे सुना है? नहीं सर। शैम्पू खरीदने से लोग बर्बाद हो गया है? नहीं सर। हमने सोचा अगर मैं 5,000 का सामान खरीद लूं, अगर मैं मार्केट में नहीं भी बेच पाया तो कुछ नहीं होगा, तो साला खा लेंगे, लगा लेंगे, बर्बाद तो कुछ नहीं होगा। मतलब इस बिजनेस में बर्बाद होने के लिए कुछ नहीं है। कंपनी फ्री में हमें डिस्ट्रीब्यूटर देती है, हमें फ्री में कोई पैसा हमसे नहीं लेती है। जब हमसे कुछ लिया ही नहीं है तो रिस्क किस बात का है, डर किस बात का है? हमें कोई डर नहीं है। 5 साल में हम बर्बाद कुछ भी नहीं होंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम बर्बाद होने का कोई चांस यहाँ नहीं है। तीसरा सवाल हमने अपने आप से पूछा, अगर मैंने इस बिजनेस को कर लिया और जो उत्तर बता रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, आप सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, तो इतना इनकम, इतना इनकम, अगर ये सत्य हो गया तो फिर क्या होगा? साथियों, इस सवाल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या सारा नेम होगा,
फेम होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, मान होगा, सम्मान होगा। और इस सवाल ने मुझे मोटिवेट किया और फिर मैं मार्केट में लगातार काम करने लगा। जब मार्केट में काम करने लगा तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार के घर गया। रिश्तेदार में लोग अपने मामा फूफा के यहाँ जाते हैं, मौसी के यहाँ जाते हैं, तो मैं भी पहले रिश्तेदार के घर गया। रिश्तेदार में हमारा जो फूफा जी का बेटा था, उन्होंने बताया कि तो देहात में रहे वाला लोग छो, हमें बाजार में रही छे, ऐसा कंपनी वाला लोग छोड़ा के बोले छे, तो फंस गए हम, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं। साला जितना मेरा मैट्रिक चार्ज हुआ था, साला सारा मैट्रिक डिस्चार्ज हो गया। मैं घर आया, झोला पटक दिया, हमें कौन टेंशन था साहब, हम तो 10,000 रुपया महीना पेट्रोल पंप जिंदाबाद, कलम पंप जिंदाबाद, आराम से टेंशन एसी की हवा रहना था, हमें कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन जब मैं 5 क्लास में पढ़ रहा था तो एक मिश्रा जी टीचर थे और मिश्रा जी एक कहानी सुनाते थे और वो कहानी मुझे याद आ गया। मिश्रा जी कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति के पास एक दिन एक 40 साल का व्यक्ति है और उसके पास मौत आता है और वो मौत आकर कहता है कि अब चल, तेरे जाने का समय हो गया है। वो जवान आदमी कहता है, यार अभी तो मेरा 40 का उम्र हुआ है, अभी तो मेरा खाने पाने का दिन है, अभी कोई ऑफर हो, कोई मौका हो आपके तरफ से तो मुझे दो, कोई मौका मुझे दो। वो मौत मान जाता है और कहता है, जाओ, तुझे माफ किया, अगली बार जब आएंगे तो तुमको सिरहाने के तरफ से लेकर आएंगे। सिरहाना समझते हैं हम लोग? सिरहाना समझते हैं हम लोग? वो सिरहाने के तरफ से लेकर जाएंगे, जहां तुमको ऑफर है, माफ किया। बंदा मौत चला जाता है, बंदा भूल जाता है, बंदा खाता है, पीता है, मस्त दुनिया में हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति की उम्र जब 80 साल होती है तो 80 साल का व्यक्ति कहाँ मिलता है? जिम में की खटिया पर कहाँ मिलता है? पीछे वाला को आवाज आ रही है हमारी? बराबर करती है आवाज। पीछे में सब लोग को आवाज आ रही है? एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं, गुड आइंदे। तो पीछे से उन्हें खटिया में पड़ा हुआ था और खटिया पर फिर मौत आती है, फिर मौत आती है और कहती है कि चल, तेरे जाने का समय हो गया है। तो मौत कहेंगे गया था कि तुमको सिरहाने की तरफ से लेके जाएंगे। तो ये आदमी बड़ा चालाक था, इसने अपना सिरहाना इधर से इधर कर लिया, तो मौत भी चक्कर काट के इधर आ गया। तो फिर इसने अपना सिरहाना फिर घुमा के इधर कर लिया, मौत फिर चक्कर काट के इधर आ गया, फिर इसने सिरहाना इधर कर लिया, यानी मौत चक्कर मौत चक्कर मौत चक्कर खटिया पे हो रहा था। उसके 4 बेटे थे, उन चारों ने देख लिया कि बूढ़ा को क्या हो गया, लगता है सठिया गया, बुढ़ापा में सठिया गया है। और चारों बेटों ने मिलकर उस बूढ़े बाप को पकड़ा और खंभे में जाकर रस्सी से बांध दिया। वो बार बार चिल्लाए जा रहा था, अरे छोड़ दे मुझे, रे छोड़ दे, मेरी मौत है, मुझे, मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी इसी में है, मुझे चक्कर काटने दे। वो जवान बेटा कर, चुप, खटिया पे ऐसे ऐसे नहीं करता आदमी। उसके बाद मौत उसके सामने आता है, उस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है, अब बता। बोला, अरे यार, मुझे तो अपनों ने मरवा डाला, न तो मैं चक्कर काटते काटते तुमको ठगिए दे। मुझे भी ये बात याद आ गई कि मैं भी अपनों के पास गया था, उसी ने मेरा मैट्रिक डाउन किया है। और मैं आज कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं अपने यार, परिवार, रिश्तेदार के पास नहीं जाऊंगा, इसके पास चक्कर काटने नहीं जाऊंगा, इससे दूर दूर ही चक्कर काटूंगा। यस सर। और मैं चक्कर काटते रहा, बन गया सिल्वर स्टार साहब। सिल्वर स्टार बना तो पहली बार टीवीएस मोटरसाइकिल खरीदा, मजा आया और हमने पेट्रोल पंप को छोड़ दिया। पेट्रोल पंप को छोड़ा, मजा आया। उसके बाद हम गोल्ड स्टार बने और गोल्ड स्टार में भी साहब हमारी पे आउट कभी भी
30,000, 35,000, 40,000 से कम नहीं हुई और हमको लगा कि 1 साल गोल्ड पे रहे, पैसा अच्छा जमा हो गया है। साथियों दीपावली आई, हमने डिजायर 9,25,000 का घर ले गया। हमारी जिंदगी आई रूबी बना। कभी भी आज तक जिसको विश्वास नहीं हो, आप हमारा आईडी और पासवर्ड चेक कर लेना। कभी भी रूबी पे 50,000 से कभी इनकम नीचे नहीं गया है। हर महीने 12 महीने का मैं चेक दिखा सकता हूँ और मजा आया। अब तो ये टीवीएस पुराना हो गया, अब ये टीवीएस पुराना हो गया, अब थोड़ा सा बढ़िया लेते हैं। और आज से 10 दिन पहले साथियों 10 लाख में 2.5 लाख रुपए में फिर से बुलेट 350 सीसी का लेकर आया। क्या बात है। अब मुझे लग रहा है कि डायमंड पर 35,000 इस बार कंपनी दे रही है फ्री में। यस सर। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस सर। कितने लोग ले रहे हैं? मैं तो ले रहा हूं। जो भी इस महीना में डायमंड बन जाएगा, 2 महीने मेंटेन कर लेगा, उसको कंपनी देगी 35,000। तो इस बार फाइनल है हमारा, 100% फाइनल है और 35,000 मैं लेके रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। साथियों बहुत कुछ है, आप हमसे सुनते रहेंगे, आगे बहुत लोगों को सुनना है। फिर मैं अपने जो हमारे सहयोगी होस्ट हैं हमारे सर, मैं फिर से उनको अपने स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। गुड नाइट।